पाकिस्तान में से उम्रा पे जाने वाली 3 खवातीन को 25-25 साल सज़ा सुना दी गई। ये वाक़या कैसे पेश आता है और जब ये उम्रा से पाकिस्तान के लिए रवाना होती हैं, तो इनके साथ क्या वाक़या पेश आता है? इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ख़ुदारा आज के दौर में अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको फ्री उम्रा करवाता हूँ, हाँ, उम्रा करें, लेकिन उसका कोई भी सामान आप अपने साथ ना लेके जाएँ। इन औरतों के साथ भी इसी तरह एक वाक़या पेश आया। फैसलाबाद की ये 3 ख़वातीन हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के दरमियान, ज़ियारत बीबी और दूसरी का नाम नूर बीबी है। अब ये वाक़या क्यों पेश आता है कि एक उसी इलाके का खैर-ख़ा आदमी, जो कि ज़िम्मेदार आदमी था और काफ़ी असर और रसूख वाला था, जिसका नाम जो कि सद्दाम हुसैन है। अब ये सद्दाम हुसैन क्या करता है, 3 ख़वातीन को कहता है कि मैंने आपको उम्रा करवाना है, वो भी फ्री में। आपके सारे अखराजात और वहाँ पे जितना भी आपका पैसा लगेगा वो मैं लगाऊँगा। आप 3 लोगों को उम्रा करवाना चाहता हूँ। मेरी माँ और आप भी मेरी माँओं की तरह हैं, लेकिन मैं आपको उम्रा लाज़मी करवाऊँगा। अब इसकी बातों में ये 3 ख़वातीन आ जाती हैं और एक ही घर के ये 3 अफ़राद थे जो कि इस उम्रे पे जाते हैं और वहाँ पे इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसकी वजह से इनको 25-25 साल तीनों की सज़ा हो जाती है। अब वाक़या कुछ इस तरह से होता है, सद्दाम हुसैन इन 3 ख़वातीन को, बुज़ुर्ग ख़वातीन को इस वजह से अ, उम्रे की ऑफ़र देता है ताकि पाकिस्तान से वो कुछ ऐसी मंशियात भेज सके, ताकि वहाँ पे जो इसके असर और रसूख वाले लोग हैं, वो इसे इस्तेमाल कर सकें। अब होता कुछ यूँ है कि एयर सियाल से इनकी फ्लाइट थी। जब सारे इंतज़ामात हो जाते हैं, इनकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है, तो इनकी फ्लाइट जो है, वो इस्लामाबाद से रवाना होनी थी। लेकिन जब इस्लामाबाद की तरफ ये घर वाले उसके जो औरतों के घर वाले थे, वो कहते हैं हम आपके साथ जाएँगे, आपको इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से बैठाने जाएँगे। लेकिन सद्दाम हुसैन जो है, वो कहता है कि मैंने इतना अरेंज कर लिया है, इनकी रिहाइश का भी अरेंज कर लिया है, उम्रे का भी अरेंज कर लिया है, लेकिन मैं ये भी अकोमोडेट कर सकता हूँ, इनको इस्लामाबाद के लिए भी मैं इनको साथ ले जाऊँगा। अब ये इस्लामाबाद के लिए भी इनको लेके जाते हैं, वहाँ पे जब थोड़ी ही देर फ्लाइट से थोड़ी देर पहले एक गुल खान नामी शख्स इनके पास आता है और कहता है कि मेरी फैमिली वहाँ पे मौजूद है और मेरे जो लोग हैं वो आपसे ये छोटा-सा सामान है, वो ये साथ लेके जाएँ, वो आपसे ले लेंगे। अब ये औरतें पहले तो मना कर देती हैं। अब इन तीनों के लिए वो अलग-अलग गिफ्ट बनाकर लेके आता है, जिसमें खाने-पीने की चीज़ें होती हैं और कुछ और कीमती चीज़ें होती हैं, जो कि इनको दी जाती हैं और इनको बाद में वो बैग भी दिया जाता है। कहते हैं कि ये बैग भी साथ लेके आपने जाना है, वहाँ पे हमारी फैमिली, हमारे कलीग है, वो आएँगे, आपसे भी ये बैग ले लेंगे। अब बात ये है, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये बैग सऊदीया कैसे पहुँच गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद से ये बैग सऊदीया कैसे पहुँच गया कि यहाँ पे कोई ऐसी चेकिंग नहीं थी, जहाँ पे ये चेक कर सकें कि यहाँ से मंशियात जो है जा रही हैं और वहाँ पे लैंड होते ही उनको पकड़ लेते हैं और बाद में उनको सज़ा दी जाती है। अब जब पहले तो वो औरतें क्या करती हैं, मना कर देती हैं। उसके इसरार करने पे, गुल खां के इसरार करने पे वो मना करती हैं, उसके बाद क्या होता है, वही सद्दाम हुसैन को कहता है कि यार ये आपके लोग हैं, ये मेरा कुछ सामान है, मेरी फैमिली उधर है, मैंने उनके पास भेजना है, ये लेके साथ नहीं जा रहे। तो वो उनको फ़ोर्स करता है, कहता है कि मैंने आपके लिए इतना कुछ कर दिया है कि छोटा-सा सामान है, आप ले जाएँ, कोई मसला नहीं होता। तो वो उसकी बातों में आकर वो सामान ले जाते हैं। जो ही वो इस्लामाबाद से रवाना होते हैं और सऊदीया के अंदर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जब इनकी चेकिंग की जाती है, तो वहाँ से ये मंशियात बरामद होती हैं। मंशियात बरामद होने की वजह से उनको 25-25 साल जो है सज़ा हो जाती है। अब सऊदीया के अंदर जो कानून है मंशियात का और काला जादू का, ये इतना संगीन जुर्म है कि उसके ऊपर वो सर कलम कर देते हैं। अब जब इनको सज़ा हो जाती है, 10 दिन गुज़रते हैं तो वहाँ से एक कॉल आती है, वो भी उसके बेटे औरत के बेटे को जब कॉल आती है, वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमने जब
अपनी वालिदा को घर से भेजा है, तो उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वज़ह से इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया। अब जब ये 5 मिनट उससे बात होती है, अब वो उसको ये बात समझा रहा है और जो सऊदीया से कॉल आई है, वो उसको ये समझा रहा है कि आपके जो उम्रा करने के लिए लोग आए थे, उनको 3 लोगों को जो है 25-25 साल की सज़ा हो गई है। अब जब सद्दाम हुसैन से राब्ता किया जाता है, तो सद्दाम हुसैन कहता है कि चलो मैं उनकी बेल का पता करता हूँ, उनको रिहाई के लिए कोशिश करता हूँ। तो 1-2 दिन वो राब्ते में रहता है, उसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। सद्दाम हुसैन भी गायब हो जाता है और जिसने इसको भेजा था, इन खवातीन को भेजा था, वो भी गायब हो जाते हैं। खुदा रहा आज के दौर में अगर आपको कोई आकर ये कहे कि आपको हम फ्री उम्रा करवाते हैं, तो उसकी बातों में ना आइएगा। अगर फ्री उम्रा करवा रहा है, खुदा के लिए करवा रहा है, अल्लाह के लिए करवा रहा है, तो आप ज़रूर करें, लेकिन उसको ये कहें कि मैं आपका कोई भी सामान जो है छोटा-मोटा इधर से लेके नहीं जाऊँगा। अब ये देखें, एक छोटी-सी गलती की वजह से उनकी जो है 25-25 साल जो कि उनको सज़ा सुनाई गई है, अब वो सारी उम्र उधर ही रहे। व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।